अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल स्पोर्ट्स और मैं हूं राहिल हसन घुमन। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेले जाने वाला एशिया कप 2023 का पहला मैच जो है वो पाकिस्तान ने बासानी जीत लिया है। वो नेपाल की क्रिकेट टीम जिसने 25 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था और उसके बाद भारतीय मीडिया ने जनाब जो जश्न है वो मनाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि जनाब आज हमें मौका मिल जाएगा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल करेंगे, हम कप्तान बाबर आजम जो है उनकी कप्तानी को लेकर सवाल खड़े करेंगे और हम बाबर आजम की जनाब आज अच्छी तरह से जो धुलाई है वो करेंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट और जनाब वो सारे का सारा भारतीय मीडिया का जनाब गोदी मीडिया का सेक्शन जो हमेशा बुग़्ज़े बाबर में और बुग़्ज़े पाकिस्तान में डूबा रहता है, जनाब आज मैच शुरू होने से पहले जिस तरह से उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर कमान नेपाल का नारा लगाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि भाईजान आज तो हम जो क्रिकेट में अंडरडॉग्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे और हम ये चाहते हैं कि जनाब नेपाल जो है वो पाकिस्तान को बीट करे। तो अब चूंकि जो मैच है वो खत्म हो चुका है और उनकी जो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जिस पर जनाब वो बड़े जनाब ठाठे मारते हुए कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनको देखकर मैं एक ही बात कर सकता हूं। पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पंजाब के अंदर एक जनाब जो मुहावरा है वो बड़ा फेमस है और कहा जाता है कि जनाब शर्मिंदे दी आक उगया यानी कि घास उगा। तो उसने कहा उन्हें क्या कि जनाब कोई गल नहीं छावे ही बांधे। तो जब किसी के पिछवाड़े पर जनाब घास जो है वो उगा है तो वो यही कहता है कि जनाब कोई गल नहीं छावे ही बांधे, गर्मियां बढ़िया ने। तो यही हाल जनाब भारतीय मीडिया का है। मैंने जनाब भारत का वो मीडिया जो पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए आज जनाब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मैच शुरू होने से पहले और फिर जब फखर जमान आउट हुए किस तरह से छलांगे मार रहे थे और बाद में जब पाकिस्तान जीतता है तो उनके रिएक्शंस किस तरह जनाब चीखू में बदलते हैं, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक जनाब भारत का वो मीडिया जो एनालिसिस करते हुए जनाब जो चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हैं, यानी कि विक्रांत गुप्ता की टाइप के जो लोग हैं जो जनाब हम्बल लोग हैं उन्होंने बाबर आजम की जो सेंचुरी थी उसके बारे में क्या कहा। जनाब कुछ मिनटों की ये वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले भी जनाब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर करने वाला कि जनाब किंग बाबर आजम जिन्हें भारतीय मीडिया तो किंग बाबर आजम नहीं मानता, लेकिन चूंकि जो उनके स्टैट्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि जनाब बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के किंग हैं। तो उन्होंने आज एक और इजाज जो है वो अपने नाम कर लिया है और वो इजाज जनाब बाबर आजम से पहले साउथ अफ्रीका के जो ओपनर बैट्समैन है हाशिम आमला उनके पास था। हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स ओडीआई के अंदर खेलकर 19 सेंचुरियां जो हैं वो बना रखी थी, जबकि बाबर आजम ने आज जनाब 130वीं जो इनिंग है वो खेलते हुए ये जो हाशिम आमला का रिकॉर्ड है ये तोड़ डाला है और 19 सेंचुरियां तेज तरीन 19 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड जो है वो अब कप्तान बाबर आजम के पास आ चुका है। और कप्तान बाबर आजम ने जैसे ही 19वीं सेंचुरी स्कोर की तो उस वक्त भारत का जो नंबर 1 खिलाड़ी है जिसको भारत की जनाब जो क्रिकेट है उसके अंदर एक बड़ा हाई दर्जा दिया जाता है, उसने भी बाबर आजम की तारीफ के लिए एक ट्वीट की और ट्वीट के अंदर उन्होंने बाबर लिखा, क्लैपिंग की और फिर जनाब आगे 100 का जो साइन है वो डाला और उस शख्सियत का नाम है, उस प्लेयर का नाम है आर अश्विन। और आर अश्विन की जो आज की ट्वीट्स हैं वो डिफाइन कर रही हैं कि जनाब पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो एशिया कप का ओपनिंग मैच खेला जा रहा था ये अनइंपॉर्टेंट नहीं था बल्कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि ये जनाब एक मेगा इवेंट का इनिशियल मैच था। यहां पर जनाब पाकिस्तान को अगर किसी तरह से मुश्किलात में फंस जाता तो आगे जो टूर्नामेंट पूरा बाकी पड़ा हुआ था वहां पर पाकिस्तान के जो कदम थे वो डगमगा भी सकते थे। और आर अश्विन ने जनाब जब इमाम अल हक आउट हुए, रन आउट हुए, तो उसके बाद भी बात ट्वीट किया और कहा कि जनाब अब नेपाल जो है उसको अपनी ग्रिफ जो है वो मजीद मजबूत करनी चाहिए। इसके अलावा जनाब जो मोहम्मद रिजवान का रन आउट है उसको लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि जनाब एक जिस एंगल पर और जिस हाइट पर बॉल थी वहां से जनाब जो डाइव करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, इसलिए जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने डाइव नहीं की। अब आते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब की स्टेटमेंट की तरफ। देखें पाकिस्तान में
विक्रांत गुप्ता साहब को बड़ा चाहा जाता है और उसके पीछे रीजन यह है कि ये जनाब भारतीय जो स्पोर्ट्स तक पर पैनल बैठा होता है, जो अब पाकिस्तान को अपोज कर रहे होते हैं, उनके सामने पाकिस्तान की जो जंग है वो लड़ते हैं। सो इसलिए इनकी जो राय है उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरा सुनिएगा कि विक्रांत गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं। पहले मैच में बावजूद सुनिएगा कि शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर गए, फिर रिजवान भी आउट हो गए, बट आज जो आपने बाबर आजम की बैटिंग देखी है, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं क्या दिखा आपको बाबर आजम की बैटिंग में आज तक? ये जो उन्होंने कहा ना कि मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, 5 बंदों का ये पैनल, विक्रांत साहब को निकाल दे, 4 जनाब वहां पर बंदे बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं, इसके अंदर सारी जनाब चीजें जो थी वो पोशीदा थी। और ये अल्टीमेटली शायद कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कितने दिनों से आपको बोल रहा था कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर वर्ल्ड क्लास बैटर है, लेकिन आप मुझे अपोज करते थे। तो आप जरा बताएं कि बाबर की जो इनिंग है, उसकी जो पेस है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, जरा सुनिएगा। बड़े मजे की जनाब यहां पर जो पाकिस्तान के कप्तान है ना बाबर आजम, उनकी तारीफ की गई है। किससे? नहीं, आप बताइए। नहीं, मुझे तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स पेश करी, और हम ये एक दिन जब चर्चा चल भी रही थी तो राहुल भाई और हम बात कर भी रहे थे, तो ये पॉइंट क्या था कि जो इनिंग्स पेश करते हैं वो बड़ी तगड़ी करते हैं। और आज भी अगर उनकी इनिंग्स का ब्रेकअप, क्योंकि फिर देख रहा था मैं किस तरीके से उन्होंने किया है, पहले 51 रन उनके 72 बॉलों पर थे, थोड़ा सा एक रीबिल्डिंग फेज और उस तरीके से चले। फिर उसके बाद जो उन्होंने 51 से 100 करे वो 37 बॉलों पर करे, ठीक है। फिर उसके बाद जो 100 से 150 करे वो 20 बॉलों पर करे, ठीक है, जो आप मतलब बहुत बढ़िया। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट उनका रहा है 151 131 तो इस तरीके की इनिंग्स पे नो डाउट आज सामने ओपोनेंट नेपाल है, बट फंस रहे। सुनिएगा, पाकिस्तान जैसे हमने बोला कि 25 पर 2 जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि इफ्तिकार की प्रेजेंस, क्योंकि इफ्तिकार वो अपने अंदाज में ही खेलते और उन्होंने बाबर का काम भी हल्का किया और दोनों ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली। इफ्तिकार ने 100 किया, उनका पहला 100 वनडे करियर का, और बाबर का एशिया कप में पहला 100। तो अभी इसके अंदर एक बड़ी मजे की लाइन जो है ना वो विक्रांत गुप्ता साहब ने उगलवानी है अपने पैनल से, वो जरा उस पर ध्यान करना है आपने। पेस वाइज बड़ा अच्छा लगा और उनको जरूरत थी इस तरीके की बड़ी टोटल आ जाए। आप इंडिया गेम नेक्स्ट है तो पाकिस्तान बोले यार कि उनको यही सबसे ज्यादा चाहिए था। शहीन की विकेट वगैरह थी, बाबर 50 करे थे, बट बाबर जाने आते हैं शतक लगाने के लिए। 104 मैच हो गए उनके, 19 शतक हो गए, सईद अनवर से 1 शतक कम है। अब अगर इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, तकरीबन हर 5 मैच में 100 है, जो कि बहुत बढ़िया। ओडीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो मतलब 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं इनको, वो है। और क्यों 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं। अब जनाब ये तो विक्रांत गुप्ता साहब ने अपने पैनल से गुलवा लिया, और वहीं राहुल रावत साहब आज तो वो नहीं थे यहाँ पर, मतलब उस तरह से बोल नहीं थे रहे और अपोज भी नहीं कर रहे थे। अपोज करेंगे भी क्योंकि भाईजान एक प्लेयर ने अच्छी इनिंग खेली है, इसी लिए तो आर अश्विन जो है वो भी ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो एक स्पोर्ट्स यारी पर बैठे हुए सुशांत मेहता साहब हैं, उनको तो हमेशा एंटी पाकिस्तान बात करनी होती है। जरा सुनिएगा मैच से पहले और मैच के बाद वो क्या कहते हैं, देखिएगा, बड़ा मजे का है। नेपाल हम सपोर्ट कर, आज कमान पाकिस्तान सबको ये कौन जीतेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पता हम सबको है कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी हम नेपाल को, कमान नेपाल। और बाद में यार मैं इनको क्या कहूं, और इनके ऊपर ना वही लाइन सूट करती है कि शर्मिंदा थी आकू गया तो उन्हें क्या छामे बांध दे। फिर भी आई थिंक कम ऑन नेपाल, आई थिंक आज कम ऑन नेपाल कुछ ना कुछ तो करके दिया। देखो मैच में अगर फाइट भी होगी ना तो भी बहुत है, मैच के अंदर फाइट भी होगी। अच्छा, एक तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जनाब जहां पर जो फखर जमान है उनका एज लगता है, आसिफ शेख ने अच्छा जनाब उनको पकड़ा और अच्छा कैच जो था वो ग्रैब किया था, तो वहां पर ये किस तरह छलांगे मारे थे और इनके एक्सप्रेशंस, मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं वो देख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा। आप लोग झूठ मत फैलाया करो, मैं आपको पहले ही बोला है, जबरदस्त कम ऑन करण, कभी कुछ लोग कम ऑन करण हो सकता है, ये रेट पे आ रहा है टाइम पे कम ऑन करण। वो भूखा था ना, किसी ने उससे पूछा कि 2 जमा 2, ने कहा 4 रोटियां। यही हाल इनका, इनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चाहिए था और वो इनको मिल गया उसी वक्त, और इन्होंने जनाब बाद में शामियाने और शादियाने बजाने शुरू कर दिए, चीखें मारना शुरू कर दी। अच्छा, अब जैसे ही नेपाल मैच हारता है तो उसके बाद इनके रिएक्शन क्या होता है जरा ये भी देखिएगा, और उसके बाद कहते क्या है, लफ्जों को कैसे जनाब ये आगे पीछे करते हैं वो जरा गौर से देखें। इन्फो इनफैक्ट बोल रहे हैं मेरी जान हुन भी आखो ना, कमॉन नेपाल दी की गल है बादशाह। नेपाल नु कुट के तुसी 7वें आसमान ते हो गए, कोई गल नहीं। हुन जो तो आएगी ना असली
इंडिया फिर तक देखते ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਦੱਸ ਦੇंगे कोई गल नहीं ਹੁਣ आ जाओ मैदान च है ना और श्रीलंका बंदा जो आएगी भाईजान जब इंडिया का मैच होगा तो इंडिया के साथ देखा जाएगा, और हम तो पहले ही कहते हैं क्यों ना गिवन डे जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। हम यहां पर बैठ के जितने मर्जी बातें करते रहे, जितनी मर्जी जनाब यहां पर ऊट पटांग बातें करते रहे, जितना मर्जी जनाब अपनी टीम को उठाते रहे, लेकिन असल मुकाम, असल मुकाबला ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों ने लड़ना है। और आप तो जनाब हमेशा एंटी पाकिस्तान बैठे होते हैं। और अब मैं देखूंगा कि आप कह रहे थे ना कि जब छोटी टीम को सपोर्ट करना है, तो नेपाल और इंडिया का जब मैच होगा तो किसको आप सपोर्ट करते हैं? तब तो आपको बड़ा अपना जो इंडिया है वो नजर आएगा। वहां पर भी बात कीजिएगा कि जनाब आज नेपाल जो है उसको जनाब इंडिया जो है वो उसके खिलाफ जीतना चाहिए। हालांकि रिजल्ट हमें भी पता है कि नेपाल जनाब इंडिया से हार जाएगा, लेकिन जो आप फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, जो सिर्फ ऑडियंस ग्रैब करने के लिए आप जनाब बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, तो भाईजान बाद में मैच के बाद लोगों ने आपको कमेंट सेक्शन में जाकर यही कहना है ना, करें भाई, अब कर क्यों नहीं रहे? तो 2 सितंबर को 2 सितंबर के दिन ही देखा जाएगा कि क्या बनता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।